नमस्ते दोस्तों, हिंदी न्यूज शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एमसीए को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, और ये खुशखबरी खुद डीआरडीओ के चीफ ने दी है। जी हां, हमारे डीआरडीओ के प्रमुख। उन्होंने बताया है कि एडीए, जो एजेंसी एमसीए के निर्माण कार्य को देख रही है, इस एडीए ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल डीआरडीओ चीफ ने बताया है कि अदा ने हाल ही में एमसीए की स्टील्थ शैपिंग का काम पूरा कर लिया है और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूं। दरअसल अगर आप किसी दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को पकड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रडार प्रणाली की जरूरत होती है। रडार कैसे काम करता है? दरअसल ये लड़ाकू विमान को पकड़ने के लिए हवा में रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है और इन्हें एक खास तरीके से बिखेरता है। इसके बाद जब ये किरणें लड़ाकू विमान से टकराकर वापस रडार में प्राप्त हो जाती हैं, तो रडार को पता चल जाता है कि लड़ाकू विमान कितनी गति से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, उसकी गतिपथ क्या है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। फिर इसी रडार की जानकारी के आधार पर इंटरसेप्टर मिसाइलों को दागा जाता है, जो लड़ाकू विमान के ऊपर जाकर विस्फोट करती हैं। ठीक इसी तरह से उसे मार गिराया जाता है। पूरा सिस्टम तो काम करता है, लेकिन आपको ऐसा स्टील्थ फाइटर प्लेन बनाना होता है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला कर वापस आ जाए और दुश्मन को यह भी पता न चले कि उसके साथ क्या हुआ, और यही स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहलाती है। इसे बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला है स्टील्थ कोटिंग। ये असल में एक तरह का रडार सोखने वाला पदार्थ होता है जिसे फाइटर प्लेन पर पेंट की तरह लगाया जाता है। ये जो करता है वो ये है कि ये रडार तरंगों को सोख लेता है। ठीक है, ये उन्हें सोख लेता है ताकि कि किरणें वापस रडार पर रिसीव ना हो और उससे टकरा न पाएं और रडार को ये पता न चले कि हवा में क्या है। लेकिन ये सिर्फ आधा काम करता है, यानी ये सिर्फ आधी किरणों को ही सोख सकता है। बाकी काम दूसरे स्टेप में होता है जो महत्वपूर्ण है, और इस दूसरे स्टेप का नाम है स्टील्थ शैपिंग। दरअसल इसमें जो होता है वो ये है कि जब रडार की किरणें आ रही होती हैं तो उनका आधा हिस्सा उस पर लगे स्टील्थ मटेरियल से सोख लिया जाता है, लेकिन आधा हिस्सा अभी भी वापस लौट जाता है। इन्हीं आधी किरणों को हमें स्टील्थ शैपिंग से रोकना होता है। अब जो किया जाता है वो ये कि फाइटर प्लेन में बन रहे 90 डिग्री के एंगल्स को खत्म कर दिया जाता है और फाइटर प्लेन के अंदर की बनावट को इस तरह से बनाया जाता है कि ऐसा कोई एंगल ही न बने जिस पर रडार की तरंग जाकर टकराकर वापस चली जाए। स्टील्थ शैपिंग इस तरह से की जाती है कि टकराने के बाद बाकी बची हुई तरंगे हवा में इधर उधर बिखर जाएं और वापस रडार की तरफ न जा पाएं। यही स्टील्थ शैपिंग कहलाती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी फाइटर प्लेन को 100% स्टील्थ बनाना चाहते हैं तो वो 60 डिग्री के कोण पर ही स्टील्थ वाला बन पाता है। लेकिन स्टील्थ शैपिंग करने में उन्हें 5 साल लग गए, लेकिन हमने इसे बहुत ही कम समय में हासिल कर लिया है। अब हमारा अगला कदम रडार सोखने वाली सामग्री को लगाना होगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि एम कॉपर पर स्टील्थ शैपिंग और रडार सोखने वाली सामग्री मिलकर कितना कारगर ढंग से काम कर रही हैं और ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। जब भी ऐसा होगा मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।